वैज्ञानिकों ने अभी अंटार्कटिका में एक ऐसी झील खोजी है जो पृथ्वी पर जीवन के बारे में हमारी हर सोच को पलट देती है। उन्होंने मोटी बर्फ में ड्रिल किया और वहां तरल पानी पाया जहां सब कुछ ठोस जमा होना चाहिए था, और इस पानी के अंदर जीवन है। मेरा मतलब है अंधेरे में फलते फूलते असली जीवे जीव जो सदियों से अछूते रहे हैं। कहानी एक ऐसे अभियान से शुरू होती है जिसने अंटार्कटिका के नक्शे में एक नया बेहद महत्वपूर्ण स्थान जोड़ दिया। नवंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच जमी हुई वीरानियों को पार करते हुए शोधकर्ता एनिग्मा लेक नामक क्षेत्र में पहुंचे। उन्हें लगा कि वे ठोस बर्फ की एक विशाल चट्टान पर चल रहे हैं, लेकिन उनके उपकरणों ने कुछ अलग ही दिखाया। इसलिए उन्होंने बर्फ को काटने के लिए एक शक्तिशाली ड्रिल का उपयोग किया। परत दर परत नीचे झांका और सतह के नीचे कम से कम 40 फीट तरल पानी का पता लगाया। वे एक चट्टान की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें अंटार्कटिका की इस झील में बर्फ के नीचे एक छिपी हुई दुनिया मिली जिसकी उन्हें कम से कम उम्मीद थी। वैज्ञानिक हैरान थे और वे इस खोज पर ही नहीं रुके। वे जानना चाहते थे कि ये सारा पानी कहां से आया, क्योंकि अंटार्कटिका के इस हिस्से में जलवायु बहुत क्रूर है। अत्यधिक तापमान, कम वर्षा, कष्टदायक हवाएं और सौर वाष्पीकरण किसी झील के लिए बिल्कुल सही स्थितियां नहीं है। माना जाता था कि कोई भी मीठा पानी बहुत पहले ही सूख गया होगा, इसलिए अंटार्कटिका में इस तरह की उपहिमनद झील के पुनर्भरण के लिए कोई स्रोत होना ही चाहिए था। शोधकर्ताओं ने पानी में मौजूद लवणों और घुली हुई सामग्रियों की रासायनिक संरचना को देखा। उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न देखे जो एक स्रोत की ओर इशारा करते थे। ऐसा लग रहा था कि पास का ग्लेशियर किसी ऐसे भूमिगत रास्ते से झील को भर रहा है जिसके अस्तित्व की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो ये रही बर्फ के नीचे छिपी अंटार्कटिका की एक अद्भुत खोज, जो बारिश या सतह के पिघलने से नहीं बल्कि एक भूमिगत प्रवाह से पोषित होती है जो शांति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसी वजह से जब टीम ने और गहराई तक ड्रिल किया तो उन्हें सिर्फ पानी ही नहीं मिला, उन्हें एक गुप्त पारिस्थितिकी तंत्र मिला। वहां जीवन मिला जहां उन्होंने सोचा था कि कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ जीवन से मेरा मतलब उस तरह के जीवन से नहीं है जो हमें हाथ हिलाकर बुलाता है। मेरा मतलब है नन्हे जीव, सूक्ष्म संरचनाएं, सूक्ष्म जीवी समुदाय जो बर्फ से सुरक्षित होकर एकांत में विकसित हुए और अपने इस छिपे हुए घर तक ही सीमित है। वे झील के तल को सूक्ष्म जीवी मैट से ढक देते हैं, जो सिर्फ शैवाल के गुच्छे नहीं है बल्कि सूक्ष्म जीवों की जटिल कालीन जैसी मैट हैं। कुछ मैट पतले नुकीले आवरणों की तरह दिखते हैं, अन्य मोटे मुड़े हुए कालीनों या 15 इंच तक ऊंचे पेड़ों जैसी संरचनाओं की तरह दिखते हैं। और ये संरचनाएं जो दूर के ग्रहों पर जीवन के बारे में किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसी लगती हैं, पानी में तैरते डीएनए को यादृच्छिक कण नहीं है। वे फल फूल रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं, परतें जमा रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं। तो झील का तल कुछ हद तक जंगल की जमीन जैसा है, बस ये अंधेरा, ठंडा और बर्फ से ढका हुआ है। अगर लगभग अंधेरे में 45 फीट बर्फ के नीचे जीवन पनप सकता है तो शायद जीवन कहाँ मौजूद हो सकता है, इस बारे में हमारे विचारों को अपडेट करने की जरूरत है। और हमें नहीं पता कि क्या होता है जब हम इस छिपी हुई झील के पारिस्थितिकी तंत्र में खलल डालते हैं। क्या होगा अगर हम इसमें इंसानों, मशीनों या अपनी सांसों को भी मिला दें। ये सूक्ष्म जीव न जाने कितने सहस्राब्दियों से अलग थलग रह रहे हैं, शायद लाखों सालों से, ऊपर की दुनिया के किसी भी संपर्क के बिना। अगर इंसान उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इन जीवों को गंभीर खतरा हो सकता है जब वे उन सूक्ष्म जीवों से मिलेंगे जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले। झील दूषित हो सकती है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे जैसे हम इस नए क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आखिरकार पूरा अंटार्कटिका विकास, अनुकूलन और उत्तरजीविता के रहस्यों की एक किताब की तरह है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये महाद्वीप हमें हैरान करता रहता है। इसके दूर दराज के कोनों में ऐसे जानवर मिलते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, अजीबोगरीब समुद्री जीवों से लेकर बर्फ प्रेमी कीड़ों तक जिनके अस्तित्व के बारे में आप नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए बर्फ प्रेमी सी एनिमोन, जिसे वैज्ञानिकों ने रॉस आइस शेल्फ के निचले हिस्से से उल्टा लटका हुआ देखा था। ये छत पे चिपके एक नाजुक फूल जैसा दिखता है जो अपने स्पर्शकों को कड़कड़ाती ठंड जैसे पानी में लहराता है। शोधकर्ताओं ने बर्फ के नीचे एक रोबोट चलाया और एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की। फिर एक मशहूर नवागंतुक है जिसमें रेड कारपेट वाली ऊर्जा है, अंटार्कटिक स्ट्रॉबेरी फेदर स्टार। इस तैरते हुए पॉम की 20 भुजाएं तक हो सकती हैं। इसे ये उपनाम इसलिए मिला क्योंकि इसका शरीर, आपने सही अंदाजा लगाया, स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। और ओह, मुझे लगता है कि अंटार्कटिका आखिरी जगह है जहां आप मछली नर्सरी देखने की उम्मीद करेंगे, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात नर्सरी है। शोधकर्ता वहां वेडल सागर की तलहटी में अपने कैमरों को मैप करने के लिए ले जा रहे थे जब उन्होंने तलछट में हजारों फिर लाखों एक जैसे कटोरे देखे। घोंसलों ने समुद्र तल के 93 वर्ग मील को कवर किया था और उनकी कुल संख्या 6 करोड़ थी।
हर 10 इंच पर एक। ये सभी घोंसले आइस फिश के थे। ये जीव सफेद खून वाले होते हैं, यानी उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, वो चीज जो खून को लाल बनाती है। और किसी तरह वे अभी भी इतने ठंडे पानी में जीवित रहने में कामयाब होते हैं जो आपकी रूह कंपा दे। हर घोंसले में एक पेरेंट मछली लगभग 1700 अंडों की रखवाली कर रही थी। पता चला है कि वेडल सील आइस फिश को खाते हैं, इसलिए ये विशाल प्रजनन स्थल केवल एक नर्सरी नहीं है, ये पड़ोस के शिकारियों के लिए एक बुफे भी है। और बुफे की बात करें तो आइस फिश खुद एक गर्म अपवेलिंग से भोजन प्राप्त करती है, जो पोषक तत्वों और सूक्ष्म जूप्लैंक्टन को ऊपर खींचती है। ये सब काफी दिलचस्प है कि आइस फिश कॉलोनी का एक सख्त किनारा है, रेत में खींची गई वास्तविक रेखा। उस सीमा का किनारा गर्म अपवेलिंग के बाहरी घेरे के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो सावधानी पूर्वक तैयार की गई विकासवादी चाल जैसा दिखता है। अंटार्कटिका की एक और खोज जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, वो कुछ शानदार दिखने वाली मछली या डायनासोर की हड्डी नहीं थी, बल्कि विज्ञान के लिए शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ था। बुलबुले, नन्हे प्राचीन बुलबुले उस बर्फ के अंदर फंसे हुए हैं, जो शायद अब तक की सबसे पुरानी बर्फ है, जिसे दिन के उजाले में लाया गया है, लगभग 12 लाख साल पुरानी। इस खोज से पहले शोधकर्ताओं ने 8 लाख साल पुराने जलवायु इतिहास को रिकॉर्ड किया था, लेकिन वे और अधिक जानना चाहते थे। उन्होंने सालों तक उस सही जगह की तलाश की जहां बर्फ पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से बयां कर सके। अंटार्कटिक के कुछ क्षेत्रों में इससे भी पुरानी बर्फ है, शायद 30 या 40 लाख साल पुरानी, लेकिन वो टुकड़ों में है और उन्हें एक निरंतर रिकॉर्ड की आवश्यकता थी। जब उन्होंने आखिरकार सही जगह पे ड्रिल किया तो उन्हें शीशे जैसी साफ बर्फ की कोर मिली, जिनमें हवा के बुलबुले थे, जिन्होंने लाखों साल पहले के पृथ्वी के वायुमंडल को कैद कर रखा था। जब वैज्ञानिक इसके अंदर की हवा का विश्लेषण करते हैं तो वे केवल गैसों का अध्ययन नहीं कर रहे होते, वे बता सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस हवा में सांस ली थी, ग्रह ने क्या छोड़ा था और हमसे बहुत पहले जीवन और जलवायु की लय कैसी थी। लगभग 9 लाख साल पहले का समय जो इस बर्फ के अंदर बंद है, शायद मानवता के लिए सबसे कठिन समय में से एक रहा होगा। आनुवांशिक अध्ययनों के अनुसार पूरी पृथ्वी पर मानव आबादी घटकर लगभग 1300 व्यक्तियों तक रह गई थी। कोई नहीं जानता कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसका कारण जलवायु हो सकती है। तो ये प्राचीन बुलबुले हमें ये समझने के सुराग दे सकते हैं कि हमारे पूर्वज पृथ्वी के कहानी के सबसे कठिन अध्यायों में से एक में कैसे जीवित रहे, और शायद हम अगले अध्याय में कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रह खुद को नए और असहज तरीकों से दोहराता रहता है और अंटार्कटिका के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक सबक जो हम शायद मुश्किल तरीके से सीखेंगे, उसका संबंध इसकी बर्फ के नीचे छिपी चीजों से है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया कि अंटार्कटिका के नीचे कुछ ऐसा पकड़ा है जो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। वहाँ ज्वालामुखी हो सकते हैं जो चुपचाप अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, ज्वालामुखी, वही गर्म और दहकते हुए जो मीलों गहरी बर्फ के नीचे दबे हैं। टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया और पाया कि जब बर्फ के हिस्से पिघलते हैं तो उन ज्वालामुखियों को दबाकर रखने वाला दबाव कम हो जाता है और फिर वे नीचे से और भी अधिक बर्फ पिघलाना शुरू कर सकते हैं। ये तबाही के खुद ब खुद चलने वाले चक्र जैसा है। बर्फ पिघलती है, ज्वालामुखी जागता है, फिर और बर्फ पिघलती है। भले इंसान कल से ग्रह की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करना बंद कर दें, फिर भी वो श्रृंखला प्रतिक्रिया जारी रह सकती है, क्योंकि ये केवल हवा के बारे में नहीं है, ये नीचे छिपी आग के बारे में है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस तरह का पिघलना समुद्र के स्तर को हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है, और चूंकि अंटार्कटिका में पृथ्वी के 70% से अधिक ताजे पानी के भंडार हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस तरह की तबाही ला सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका का नक्शा इंसानों के लिए एक असली बोर्ड गेम की तरह है और हमें इसका अध्ययन करने और इसे खेलने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।